खुश रहो छोटू। और बताइए तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे घर समाचार कैसा है? देखा हमारी तबीयत सब कुछ ठीक बा, हम हमारे घरे खास समाचार बढ़िया बा, हमारे घरे वाले बढ़िया हैं, हम बढ़िया है। देखा हम तो तोहका जाना ही, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, माताएं बहने बैठी हैं, माताएं बहने तोहका ना जानती है, तू के हो, कहाँ के रहाई वाली हो, तोहार नाम का है और तोहार काम का है, यहाँ पे आए हो अपने परिचय स्वयं दे। अच्छी बात है छोटू। तो दोस्तों हमारी संगीत परिचय लीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंचला है। मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे सबसे से 2 लड़के 1 लड़की हैं। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन। एक बेटी है जिसका नाम गीता है। गीता है। हम इन तीनों बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। ये तीनों बच्चे मुझे सगी माँ को प्रेम देते हैं। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे परमेश्वर हमारे परिवार दिए ऐसे मालिक सबको परिवार दे। लेकिन छोटू मुझे एक ही बात की टेंशन रहती है। वो कौन बात की टेंशन रहती है? आज इस हवेली में मुझे 10 वर्ष आए हो गए, लेकिन मेरे पेट से कोई बच्ची नहीं है। मैं जमींदार साहब से कहती हूँ, जमींदार साहब किसी हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास मुझे लिवा के चलिए, मेरा चेकअप कराइए, इलाज कराइए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? जमींदार मेरी बात सुनते हैं, आजकल परसों कह के मेरी बात टाल देते हैं। छोटू मैं सुने हूँ जमींदार साहब हवेली में है नहीं, मैं इनके चोरी खुद हॉस्पिटल जाऊंगी, डॉक्टर से बात करूंगी, डॉक्टर साहब मेरे चेकअप करिए, इलाज करिए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बताए? डॉक्टर कुछ ना कुछ मुझे जरूर सलाह बताएंगे। लेकिन छोटू हॉस्पिटल से शाम होते ही घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। छोटू मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम नाश्ता करना, नाश्ता करके अपना काम करना, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अच्छी आ देखा था तो हाथे में कहला होला लेके घूमता है। जलालपुर ले है। अरे पगला बोल ले हवा और का हो इससे आला बोलते हैं। आला बोला थी हम जानी कहला है। देखा बेटा हम तोहका जाना था समझता ही, लेकिन जो हमारे भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, बाबू लोग हैं, बैठे हैं सबे, और वो पीछे एकदम माताएं बहने बैठी हैं, ये सबे तोहका ना जानती है, तू के हो, कहाँ के रहाई वाली हो, का तुम्हारा नाम है, नाम के साथ साथ आपका काम क्या है, आए हो अपन परिचय स्वयं दा। ठीक है छोटू भैया। हाँ तो साथियों मेरा संगीत परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम कविता है, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। साथियों मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। संभालती हो? छोटू भैया क्या बात है? मेरे पिताजी एक दिन मुझसे कहने लगे। क्या कहने लगे? कि कविता बेटी तुम अकेली नहीं हो, अच्छा तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, जिसको लिवा के मेरे पिताजी इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। और वहाँ अचानक बहुत जोरों सा तूफान आया और उसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत ढूंढे, लेकिन मेरे बड़े भाई का कहीं पता नहीं चला। मेरे पिताजी घर आए, घर आके सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे और ये सारी बातें सुन के मेरी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। छोटू भैया मेरे पिताजी ये भी कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है और करण लिखा हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे करम भैया जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, सलामत रहें, मुझसे मेरे पिताजी से एक दिन जरूर मिले। देखिए बहना, अगर आपके भैया इस दुनिया में, इस संसार में जिंदा होंगे तो वो एक न एक दिन आपसे जरूर मिलेंगे। छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है ठीक है, आप बैठिए।
इस हॉस्पिटल में कोई है? मैं हूँ कमोडर। कम मॉडल? हाँ, पहली बार सुना था ही भाई। 42 तक पढ़ा हूँ। हाँ दिखाता ही हाँ भाई। आप जो दवाइयाँ ला कर देते हैं। अरे कंप्यूटर हैं। हाँ 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 हाँ। हम डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब की लाडली है, अगर उनसे मिलना चाहती है तो चलिए हम मिलवा देते हैं। चलिए मिलाइए। तो आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहिबा नमस्ते। नमस्ते। अरे जमींदारी साहिब, आप इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला ली होती, मैं खुद चली आती। आप आने की कष्ट क्यों की? अगर आप आ ही गई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? घबराने की बात नहीं है बेटी, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई तले में बीमारी न डॉक्टर मेरे, देखिए बच्चे क्यों मेरे होते नहीं, क्या कमी है बताओ मुझे देख कर, क्या कमी है बताओ मुझे देख कर, क्या मैं पूरी तरह से हूँ औरत नहीं। डॉक्टर साहिबा मेरा चेकअप करिए, इलाज करिए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया? जमींदारी साहिबा, क्या आपको कुछ याद नहीं? आप याद करिए, आप कुछ वर्ष पहले आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी। हाँ हाँ बेटी, मुझे याद आया, मैं अपने पति के साथ आपके पापा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। बात क्या है बेटी? बातें है जमींदारी साहिबा कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी, तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि इनके पेट से कोई बच्चा ना हो। अगर इनके पेट से कोई बच्चा होता है तो मेरे जो पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा। मेरे पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। फिर आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। डरबस मेरे पिताजी आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए। अभी बच्चों की माँ नहीं। भगवान होते हैं, तुम लोग तो शैतान निकल गए, मेरी कोख बसने से पहले उजाड़ दिए। हराम जाती, तुझसे और तेरे बाप से मैं बाद निपटूंगी। सबसे पहले इन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी, जिनके कारण जमींदार मेरे पेट का ऑपरेशन करा दे। जमींदार विक्रम सिंह, मैं आ रही हूँ, अरे मैं आ रही हूँ। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, अरे तेरे हवेली में आग न लगाई तो मेरा भी नाम। क्या बात है छोटू भैया, कपड़े क्यों उतार रहे हो? काहे ना उतारी? बताओगे? बतावा हमें पूछती है काहे कपड़ा उतारता है? हाँ? बतावाला डॉक्टर साहब जमींदारी साहिबा का ऑपरेशन कर दे, अब उनके लड़कियां ना हुए और डॉक्टर साहब की बिटिया ये है कहन बांस के कोठी में बात सही होती, इनके साथ हम रहते कौनो दिन हमारा ऑपरेशन कर दी तो हमारे लड़कियां ना हुए। सुनो सुनो छोटू भैया, ये बताओ तुम मर्द हो या औरत? हम कहीं मर्द में नहीं। चुप बदतमीज, नालायक, नीच। जो बच्चे होते हैं औरतों के पेट से होते रे, और तू एक मर्द है, तेरे पेट से कोई बच्चा नहीं होगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं। हमारा ना हुआ नहीं। और सुन, मैं कॉलेज जा रही हूँ, नाश्ता तैयार कर दे रही हूँ, नाश्ता करना, ठीक है? नाश्ता करके आराम करना। हाँ तो विक्रम
चला गए का ऐसा बा और उनका तबीयत गड़बड़ बा। ए राजकुमार मास्टर चला काट अरे राम जी कैसा मेरी सूरतिया अरे राम जी कैसा मेरी सूरतिया अरे चंदा छोड़े मोहनी मूरतिया आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया साथियों जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों विक्रम सिंह की हवेली मगर कोई साला जीवा ढूंढने कोशिश किया, उसकी आवाज सदा के लिए दफन कर दी गई, क्योंकि विक्रम सिंह किसी के अपना इतिहास में नहीं चलता बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता है, खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कोई नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी जय गोपाल। छोटू बेटा हाँ बाबू साहब। सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है रे? बाबू साहेब लेट हो कारण बा ऐसा बे समय बहुत काम बहुत ज्यादा सतरा बा। जान गया बेटा जान गया, टाइम का अभाव है। आए हो भाइयों से हमारे नाम का परिचय बता दे, हमारा नाम क्या और हमारा काम बता दे बेटा। देखा बाबू साहेब क्या जब हम पहले तोहार बाबू रहे छोटू पाँव की जूती पाँव में ना कि सर पे रे। पहले हमारे बतिया समझाओ, जब हम पहले तोहार बाबू रहे तोहार माई हमारे मेहरारू रहे, तो तब के जमाने से हम नौकरी करते ही। अच्छा तब के जमाने से नौकरी करते ही तुम्हारे पिताजी जमाने की बात बता रहा है। बता हाँ ओकरे बाद जब हम तोहरे बाबू के मुँह बनाए ले क्या रे नाम हो, नाम का नाम पहले छोटू तो हम आपके नाम कैसे ले ले बाबू साहब? जान के बेटा जान के तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बढ़ जाओ भाई से अपने नाम के पर्चे को दे दो। अच्छी बात है। बढ़ जाओ बेटा। साथी मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों में कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है जिसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है सबका परिवार हो। सही बात। लेकिन छोटू बेटा बाबू साहब हम तुमसे बता देना चाहते हैं मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है छोटू। ऐसा पाप हो गया है? छोटू मेरा पहला पाप है ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, हाँ। मैंने इसके चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके छोटू। हाँ, और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। हाँ। एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। हाँ। उर्मिला बड़ी खूबसूरत सी छोटू। हाँ, मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ। उन दोनों में कॉलेज जाते आपस में प्रेम हो गया। दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया छोटू हाँ। कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोहम पर ले पलने लगी। बात जब राजेंद्र को पता चली हाँ, तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पे आया। हाँ, बोला जमींदार साहब आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं आपके भाई की प्यार की निशानी अपनी मेरी बहन की कोहम पर रही है। ऐसा करिए साहब कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए। हाँ। नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ वो दिखाऊंगा। तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा हमारी हवेली को ऊंचाई तक नहीं देखा बे। हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते हैं साले नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने लाश से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया उसकी बहन ने सदमा ना बता छोटू। भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे राजेंद्र हो गया। देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। छोटू जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा काश मैं जमींदारी जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं उनके दरवाजे पे गया ना तो देखा तो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी जैसे यहाँ पे भीड़ है। उसी राजेंद्र के एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार था।
उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गांव वाले से पूछने का बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है, तो गांव वाले बोले साहब अरविंद तो स्कूल गया अभी तक आया ही नहीं। लेकिन छोटू मैं गांव वालों को पैसा देके चला आया और इतना दिन बीत गया, कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। कहीं डर गया होगा। हो सकता है। छोटू तुमसे एक बात और बता देना चाहता कौन हूं। बात है भैया? ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है? हाँ हाँ भैया जी। करण? हाँ बड़े भैया। ये मेरी सगी औलाद नहीं छोटू। ये आपके सगी औलाद नहीं बाबू साहब? हाँ ये छोटू। कौन है? इनके माँ बाप कौन है? छोटू ये कहाँ के रहने वाले हैं? अगर ये राज ये बात तू जानना चाहता है हाँ। तो एक दिन मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। अच्छा बाबू साहब। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। हाँ। वक्त आने पे तुमसे बताऊंगा। ठीक है, ठीक। आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना ठीक है चाहता बाबू साहब, हूँ। मैं बुला दे रहा हूँ, आप बुलाओ। बैठिए। हाँ बड़े भैया करण, छोटे भैया अर्जुन, बहन गीता, आप सबको बाबू साहब बहुत बेसब्री से